हम लोग पृथ्वी में 100 साल 102 साल उससे ज्यादा नहीं बच पाएंगे हम लोग, मगर आत्मा जो है कभी मरता नहीं है और आत्मा को परमात्मा के साथ में मिलन होना है। और आत्मा परमात्मा के साथ में मिलन होने का उपाय रास्ता एक ही है, वो है यीशु प्रभु का नाम। क्या है? यीशु प्रभु का नाम। और यीशु प्रभु का लहू से धोना है। वो क्या है? बिना यीशु मसीह को उद्धार करता और मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में बिना स्वीकारे आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए उद्धार और मुक्ति एक ही नाम में है। वो नाम क्या है? यीशु मसीह। बाइबल का वचन नया नियम प्रेरितों का काम का 4:12 में इस प्रकार से लिखा गया कि स्वर्ग के नीचे और दूसरा कोई नाम नहीं है जिस नाम में मुक्ति है। और मुक्ति कौन सा नाम में है? यीशु मसीह के नाम में। क्या है? मुक्ति कौन सा नाम में है? यीशु। मुक्ति का अर्थ समझते हो क्या है? मुक्ति का अर्थ, आपको किसी ने गले में रस्सी बांध के आपको खुटा में गाड़ दिया, जिस खुटे में आप गाय को बांधते हो, भैंस को बांधते हो, उस खुटा में आपको गाड़ दिया, तो आप क्या है? अभी आप क्या, किस अवस्था में? आप बंधन में। क्या हो? किसी ने आपको बांध दिया, आप क्या हो? बंधन में। मगर जब वो खुट्टा से आपका डोरी उसको काट लेते, उसको चुरा लेते, उसको रस्सी को, आप क्या होते हो? मुक्ति, छुड़ा जाना। क्या होना? छुटकारा, छुड़ाना। मुक्ति का अर्थ एक शब्द में इसको कहे तो क्या है? छुड़ाना। क्या है? छुड़ाना। मसीह ने आपको नरक से छुड़ाया। क्या है? नरक से छुड़ाने वाला शक्ति कोई धर्म, कोई बाबा में नहीं है, मगर एक ही में है। वो क्या है? मसीह में। मसीह में जब लोग हम आते हैं, हम लोग परिवर्तन होते। क्या होते हैं? क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 5:17 ऐसे इस प्रकार से कहता है, यदि कोई मसीह में हो तो वो नया सृष्टि है। क्या है? नया सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गए, सभी बातें क्या हो गया है? नहीं हो चुके हो। आपका पुराना मनुष्यता मर चुका है। जो पाप में था, जो व्यभिचार में था, जो शराब में था, जो दारू में था, जो तंत्र मंत्र अंधविश्वास में था, जातियों के बंधन में था, और जाति के समीकरण में आपका जो सोच विचार था वो था, वो सब कुछ मर के मसीह में क्या हो चुका है? नया हो चुका है। अभी आप यहाँ पर किसी से पूछ ले आपका नाम क्या है, आपका नाम बता पाएंगे आप? मेरा नाम ये है। आपका कौन सा जाति में हो, जाति भी बताएंगे, मगर जाति बताते समय हमको फर्क नहीं पड़ेगा कि उच्चा जात की, नीचा जात की, बड़ा है कि वो, क्योंकि हम सब मसीह में क्या है? नए हैं। क्या है? नए हैं। चर्च में, कलीसिया में कभी भी जाति के आधार में भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम लोग जाति को, धर्म को, अंधविश्वास को छोड़ के मसीह में क्या हुआ है? नया हो चुका है। क्या हो चुके हैं हम लोग? नया हो चुके हो। यदि हम लोग अभी भी जाति में, मैं यादव हूँ, मैं चमार के साथ में नहीं बैठूंगा, है ना, मैं माझी के साथ में नहीं बैठूंगा, ऐसा ही चलता रहेगा, तो हम लोग मसीह में होकर भी ना होना ही बराबर है। क्या है? क्योंकि मसीह में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, मसीह में हम लोग सब बराबर है। क्या है? सब बराबर। इसलिए यदि कोई मसीह में, वो क्या है? मेरे साथ बोलिए, कोई, यदि कोई मसीह में है तो नया सृष्टि है। वो पुरानी बातें सब बीत गया, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हम लोग नए सृष्टि। क्या है? हम लोग पुराना जो आपका धर्म कर्म का था, जातिवाद था, है ना, छूत अछूत था, वो सब कुछ क्या हुआ? खत्म हो गया। खत्म हो गए हैं। मसीह का प्रेम ने, मसीह का बलिदान से, मसीह ने जो क्रूस में लहू बहाया था, उस लहू के सामर्थ्य से हम लोग बराबर हो चुके हैं। आमीन, आमीन। मसीह में हम लोग बराबर हो चुके हैं। दोनों भाई आइए तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर खड़े होइए। आपका नाम क्या है? कुंदन कुमार। आइए कुंदन कुमार। मैं दीपक कुमार, ये कुंदन कुमार। आइए, आपका नाम क्या है? नीरज। क्या है? नीरज कुमार। नीरज कुमार। अब तीसरा नीतीश कुमार भी आइए। नहीं नहीं नहीं, आपका नाम क्या है?
कुंदन जोर से बोलिए तो। कुंदन कुमार इनको पहचानते हैं आप? जी हाँ, कुंदन कुमार। आपका भाई का नाम? नीरज कुमार नीरज कुमार। में समस्या क्या है, समस्या का जड़ क्या है पता है? कुंदन ना, जी कुंदन कुमार, तुम मसीह को ग्रहण करो, तुम मसीह को विश्वास करो, तुम चंगा होगा। कुंदन कुमार, हाँ हाँ हम लोग चंगा होबे के, हम लोग चंगा होगा, इतना ही। उसको ये नहीं पता, ये नहीं बता गया कि तुम चंगा ही नहीं होना है, तुमको विश्वास करना है। विश्वास ऐसे करना है, नया जो मसीह ने कहा है उसको मानना है। पुराने जो विश्वास है, जो धर्म कर्म का, जो जातिवाद का विश्वास है, जो तंत्र मंत्र भूत प्रेत का विश्वास है, उसको छोड़ देना है। सच्चा परमेश्वर एक ही है, एक ही रहेगा, एक ही था। वो कौन है? मसीह। वो नहीं बताता है, क्या बताता है सिर्फ? कुंदन कुमार, तुम बीमार हो, चर्च में आओ, संगति करो, तुम क्या हो जाओगे? चंगे। और कुंदन कुमार चर्च में आएंगे, चर्च में आके चर्च से बाहर निकल दारू पियेंगे और पत्नी को खूब मारेंगे। क्या कहेंगे? और पत्नी चर्च में आएंगे, कहेंगे देखे नहीं भैया, पति दारू पीता है और मारता है। समस्या यहाँ पर क्या है? समस्या क्या है? समस्या यहाँ पर शिक्षा का समस्या क्या है? क्योंकि बाइबल में कहा है कि मेरा प्रजा ज्ञान के ना होने की वजह से क्या हो रहा है? नष्ट। उसको ज्ञान ही नहीं दिया, उसको सिर्फ इतना ही बता गया कि तुम चर्च में आओ, चंगा होगा। वो चंगा तो हो चुका है, मगर इसको ये नहीं बताया कि अपने बीवी को कैसे प्यार करना है, बीवी को कैसे आदर करना है, अपने बीवी को कैसे साथ में लेके चलना है, अपने बीवी को कैसे इंसान में गिनती करना है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चा जन्माओ, बच्चा जब पैदा करो, घर को देखरेख करो और अपने पति को खुश करो। ये तीन बातों से निकल के तुम भी इंसान हो, तुम भी परमेश्वर के स्वरूप में बने हो, तुम्हारे अंदर भी मसीह रहता है, तुम भी मसीह की बेटी हो, तुमको भी हम आदर करते हैं। ये नहीं बताया गया। और उसको सिर्फ क्या बताया कुंदन कुमार को? चंगा होगा। चंगा होगा, चंगा होके चर्च में चंगा होके घर में जाके पत्नी को दंगा कर देगा। क्या कर देगा? और दारू पी दे, खुद नंगा हो जाए ज्ञान का कमी से। आपका नाम क्या था? नीरज कुमार। अब नीरज कुमार को बोल रहे कि भाई यीशु में आओ, सारी दुख तकलीफ तुमको छोड़ जाएगा और दुख तकलीफ से तुम बाहर निकलोगे। वो यीशु में आया, उसको सिर्फ इतना ही पता है कि दुख और तकलीफ से बाहर निकलना। क्या निकलना है? उसको ये मतलब नहीं है कि बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, चर्च के पास्टर कैसे जी रहा है, चर्च के पास्टर के घर में परिवार किस प्रकार से जी रहा है, चर्च के पास्टर को हम लोग कैसे सहायता करना है, किस प्रकार से चर्च के पास्टर के साथ में हमको खड़े रहना है। उसको ये मालूम ही नहीं। क्या नहीं है? उसको सिर्फ इतना है कि क्या उसको शुरू में क्या बता दिया था? चर्च में आओ, क्या होगा? ना क्या होगा? दुख तकलीफ से। उसको सिर्फ इतना ही पता है और इतना ही उसको चाहिए कि मेरे को कब दुख तकलीफ से क्या होगा निकाले, क्या हो निकाले। सिर्फ उसको इतना ही मतलब है कि दुख तकलीफ से ना आइए और दुख तकलीफ मेरे जीवन में आना नहीं चाहिए, मैं दुख तकलीफ से निकलना चाहिए। उससे उसको ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रचार करना है, परमेश्वर के राज्य में दूसरों को भी बचाना है। दूसरे बहुत सारे आत्मा भटक चुका है, जो बहुत सारे आत्मा नरक में जा रहा है, उसको भी बचा के यीशु मसीह के राज्य में लाना है। उसको ये कोई बातों से मतलब नहीं। एक ही मतलब है, क्या है? एक ही मतलब क्या है? दुख तकलीफ से निकलना है। क्योंकि ऐसा ही प्रचार बिहार में होता है, अधूरा आधा प्रचार होता है। पूरा प्रचार बाइबल में क्या कहता है कि मसीह होने, जब आप पूरी रीति से मसीह को पकड़ते हो, जब आप पूरी रीति से मसीह के बताए हुए रास्ते में चलते हो, कठिनाई भी आएगा, समस्या भी आएगा, परिस्थिति भी आपके विपरीत खड़ा होगा, मगर मसीह को छोड़ना नहीं है। यीशु नाम को जब आप उद्धार करता, मुक्तिदाता, एक ही खुदा, एक ही मालिक, सच्चा परमेश्वर के रूप में आप जब उसको स्वीकारते हो, उसके पीछे चलते हो, तो कांटों की राहों में चलना है। समाज आपको बहिष्कार करता है, परिवार आपके विरुद्ध में खड़ा होता है। आपका बचपन का दोस्त भी कैसा धर्म तो पालन कर लिया, अपना बाप दादा का धर्म छोड़ के आपके विरुद्ध में खड़ा रहता है, मगर फिर भी आपको
वो नाम आपको पता है कि उस नाम के अंदर मुक्ति है, उस नाम में शांति है, उस नाम के अंदर आपको अनंत जीवन है। अब जब आप चलते हो तो उस नाम के चलते आपके जीवन में कांटों भरी मुसीबत आएगा, कांटों का जैसा मुसीबत आएगा, मगर उस समय वो मुसीबत ज्यादा देर के लिए नहीं, सदा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए आएगा। मगर जो मुसीबत आते हैं वो मुसीबत आपको पूरा सोने को आग में तपका के पूरा रीति से जैसे एक नया प्रकार का आकार देते हैं, उसी प्रकार का वो जो कांटों भरी मुश्किल भरी परिस्थिति है वो आपको पूरा तपा के आपको मसीह में एक नया आकार, नया आकृति, नया पहचान, नया आपके जीवन में परमेश्वर नया काम करेगा। उस समय क्या होगा? इसलिए क्रिश्चियन जीवन, मसीह जीवन ये नहीं है कि चंगाई पाना है, भूत से निकालना है या दुख तकलीफ से निकालना है, इतना ही नहीं, ये तो छोटी बात है। ये क्या है? एकदम छोटा नीचे वाला बात है। मगर क्रिश्चियन जीवन क्या है कि दिनों के जीवन में समस्या आता है, प्रतिदिन हम लोगों के जीवन में समस्या है। किसी के पास खाने का समस्या है, किसी के पास बाल बच्चे का समस्या, किसी के पास रोजगार का समस्या, प्रतिदिन हमारे बीच में कोई ना कोई समस्या आता ही रहता है। मगर समस्या के ऊपर में जयवंत होना ये मसीह जीवन है। क्या है? समस्या के ऊपर में जयवंत होना क्या है? मसीह जीवन है। मसीह जीवन है। इसलिए आज हम लोग ये देखेंगे। अभी हम लोग बाइबल का वचन मत्ती का 5 का 11 और 12 देखते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ, यह यह कह रहा है कि धन्य हो जाओ तुम जब तुमको मेरे नाम के खातिर सताए जाएंगे, दुख झेलना पड़ेगा, समस्या आएगा, तुमको कांटों के राहों में चलना पड़ेगा। तुम धन्य हो, क्योंकि इससे पहले जो भविष्यवक्ता था, इससे पहले जो मसीह में विश्वास करने वाला जन था, उनको भी सताया गया था। क्या हुआ गया था? सताया गया था। आप देखेंगे बाइबल में स्टेफन नाम का एक व्यक्ति, उसको पत्थर मार मार के क्या कर दिया? उसको हत्या कर दिया। क्या कर दिया? और बाइबल में प्रेरित पावल का मुंडी काट के उसका हत्या कर दिया। बहुत सारे जो विश्वास का जो वीर था, विश्वास का जो बड़े बड़े विश्वास का जो वीर पुरुष था, उनको भी हत्या करके, उनको भी सता के, उनको भी कैद में करके उनको भी क्या कर दिया? मार दिया। इसका मतलब आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मार देगा, आपको कैद में पड़ेगा, ये डर दिखाने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं। मगर हम लोग सभी कैद में नहीं जाएंगे, हम लोग सभी को ना मारा जाएगा, मगर जीवन में किसी ना किसी समय मसीह को जानने के वजह से, जीवन में किसी न किसी समय मसीह को विश्वास करने के कारण से आप और मेरे जीवन में सतावट होगा। क्या होगा? उस सतावट में हमको क्या करना है? आनंद करना है। क्या करना है? और उसमें क्या है? शुरू में कहा है? धन्य है वो व्यक्ति। क्या है? धन्य वो व्यक्ति। धन्य है वो व्यक्ति। धन्य का मतलब क्या होता है? आशीषित। धन्य का मतलब क्या होता है? जयवंत। क्या होता है? जयवंत। सफलता, विजय, जयवंत, विजयी, अनुग्रह बोलता है। क्या बोलता है? अनुग्रह। आपके ऊपर में विजय आना है, सफलता आना है, आपके जीवन में आशीष आना है, तो हाथ रख के ही आप आशीष नहीं बनोगे। आपके ऊपर में जयवंता आना है, सफलता आना है, जय मन जीवन जीना है, आशीष का जीवन जीना है, तो हाथ ही रख के आपके जीवन में आप जयवंत नहीं होगे। आपके ऊपर में हाथ रख के आप तुरंत जयवंत नहीं होते हो। आपके ऊपर में हाथ रख के तुरंत आप आशीषित नहीं होते हो। आपके ऊपर में हाथ रख के तुरंत आप सफलता नहीं पाओगे। कब सफलता पाओगे? धन्य हो वो व्यक्ति जब मेरे नाम के खातिर सताए जाएंगे। इसका मतलब जब आप मसीह के खातिर, प्रभु यीशु मसीह के खातिर आप सताए जाएंगे,
उस समय आप आशीषित होंगे। आमीन। उस समय क्या होंगे आप? आशीषित। आशीषित होंगे। इसलिए जब सतावट आएंगे तो रोना नहीं है, अरे क्या हुआ भैया, मसीह में आने से भी वही दुख वही तकलीफ, अरे क्या होगा, मेरे को तो मसीह पसंद नहीं आया, मसीह तो ठीक नहीं लगा, हम मसीह को छोड़ भी कहेंगे, फिर जाके तंत्र मंत्र करेंगे। करिए, तंत्र मंत्र करिए, जो भी करना है करिए, मगर एक बात याद रखिए, जीवन सत्य मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। क्या है? जीवन यीशु मसीह है। मार्ग, स्वर्ग का मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। आप स्वर्ग का मार्ग तंत्र मंत्र से और धर्म कांड के से नहीं, मगर मार्ग एक ही है। क्या है? यीशु मसीह, और सत्य यीशु मसीह है। इसलिए आप ये मत बोलिए कि मेरे को तो कुछ लाभ नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ फायदा ही नहीं है मसीह में आने की वजह से। फायदा नुकसान भूल जाइए। जब मसीह में आते हो तो मसीह के नाम के वजह से भी आपके जीवन में जब सतावट आते हैं, आपके जीवन में जब निंदा आते, आपके जीवन में जब कांटे भरी रास्ते आपके जीवन में आते, आपको धन्यवाद देना। क्या देना है? क्योंकि आपको ही नहीं सताया जा रहा है, आप और हमसे आगे जो था, पहले जो था भविष्यवक्ता, जो प्रभु में विश्वास करता था, जो पहले शुरू का जो कलीसिया था, जो पहले जो फर्स्ट जो शुरू का कलीसिया था, उनको भी क्या किया है? सताया गया है, मगर उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, मसीह को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नहीं त्यागा, वो बने रहे और वो भी जयवंत हुए। और जब जयवंत हो, जब पूरा भारत में, पूरा विश्व में, पूरा संसार में ही सुसमाचार प्रचार होते होते गया, और आप और हम लोग वही व्यक्ति का जो व्यक्ति ने मसीह को नहीं छोड़ा, शुरू का जो कलीसिया था, जो शुरू का कलीसिया में जब सतावट आए, उन लोगों ने मसीह को त्याग दिया होता तो आप और हम भी मसीह में नहीं आ पाते। क्योंकि प्रचार करने वाला व्यक्ति, बाइबल का वचन को सुनाने वाला व्यक्ति नहीं होता, वो इसी समय खत्म हो जाता, मगर वो लोग ने खत्म होने नहीं दिया। उसने सतावट के समय में भी अपने विश्वास को थाम के रखा और प्रभु में जिया, प्रभु का आज्ञा पालन में रखा, उसने प्रचार किया, और उस प्रचार के अंदर में आप और हम भी आते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों का एक देन है। क्या है? कहीं ना कहीं क्या है? उन लोगों का देन, उन लोगों का, क्योंकि जो शुरू का, जो पहले का फर्स्ट का जो कलीसिया था, उसने मसीह को नहीं त्यागा। इसलिए आप और हमको भी अपना गांव को, अपना मोहल्ला को, अपने पड़ोसी को बचाना है तो त्यागना नहीं है। मसीह को क्या नहीं करना है? त्यागना नहीं। जब कठिन समय आता है, जब परिस्थिति आपके खिलाफ होता है, तो आपको नहीं त्यागना है, त्यागना नहीं, आपको बढ़ते जाना। क्या करना है? बढ़ते जाना है मसीह में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, अपना एकमात्र पुत्र क्या किया? एकलौता पुत्र आपको क्या किया? दे दिया। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, एक पुत्र भी उसने आपके लिए दे दिया। तो आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो प्रार्थना करने से नहीं पता चलता है। प्रार्थना तो क्या है? मनुष्य प्रार्थना करते समय, हे प्रभु हमको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दो, हे प्रभु हमको घर दो, यही प्रार्थना होता है। प्रार्थना का सही प्रार्थना कब होता है पता है? सही प्रार्थना जब दुख और कठिनाई से होते जाते, तब वो प्रार्थना सही होता है। और उतना ही नहीं, प्रार्थना तो सभी करेंगे, क्योंकि उनको पता है प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बोझ से छुटकारा देगा, चंगाई करेगा, आजादी मिलेगी, आशीष आएगा। प्रार्थना से पता नहीं चलता कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, मगर कब पता चलता है? जब कठिन समस्या होता है मसीह के कारण से, जब आपको चुनाव करना पड़ता है, मसीह को चुनना है कि समाज को चुनना है, परमेश्वर को चुनना है कि अपने माँ बाप का जायदाद चुनना है, चर्च को चुनना है तो चर्च को चुनेंगे या तंत्र मंत्र को चुनेंगे। जब चुनाव आता है तब पता चलता है कि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हो या नहीं करते हो। हालेलुया।
प्रार्थना और यहाँ से आकर भजन गाने से आप ये नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर आपको कितना प्यार, आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो। वो तो आप वैसे ही करते हो क्योंकि आपको पता है प्रार्थना करने से, भजन करने से, आराधना करने से छुटकारा होता है, चंगाई मिलती है। आप वो चंगाई के लिए आप करते हो। मगर जब समस्या में होके जाते हो, परिस्थिति आपके विपरीत खड़ा होता है, एकदम ही आप दुख और कठिन आंसू के जीवन से होके जाते हो, एकदम आंसू ही आंसू, दुखी समय में आप परमेश्वर को ना त्यागने वाला जब फैसला लेते हो, ना त्यागने, परमेश्वर को नहीं त्यागेंगे निर्णय लेते हो, निर्णय करते हो, तब पता चलता है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। हम लोग अभी वचन देखेंगे रोमी का 8 से 35 से पढ़ेंगे। कौन हमको मसीहा के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश हाँ, या एक संकट? मिनट। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सुनिए, शैतान कभी भी मसीह के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता। शैतान उतना बड़ा शक्तिशाली नहीं है, भूत उतना बड़ा शक्तिशाली नहीं है, तंत्र मंत्र उतना बड़ा शक्तिशाली नहीं है। मगर कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? जब दुख आता है, जब समस्या आता है, मगर जब दुख और समस्या आता है लोग तुरंत अलग होते हैं। मगर यहाँ पर पौल क्या कहता है कि कौन मेरे को अलग करेगा? वो कह रहा है कि मेरे को दुख और तकलीफ भी अलग नहीं कर पाएगा। ऐसा प्रेम का प्रमाण यही है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। कौन हमको मसीहा के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश क्या कलेश या एक संकट? मिनट, क्या कलेश? सुनिए भाई बहनों, आपको कलेश मसीह का प्रेम से अलग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको कर पाएगा? आप लोग बोलिए। मसीह को भी जानने के वजह से आपके जीवन में कलेश आएगा तो आप अलग हो जाएंगे? चर्च आना बंद कर देंगे? बाइबल को जला देंगे? मैं मसीह हूं बोलने में शर्म आएगा आपको? तब आप परमेश्वर को प्रेम करते हो। दूसरा, संकट आएगा। आपको समाज से संकट आएगा, परिवार के अंदर से ही संकट आएगा, तब आप चर्च आना छोड़ दोगे? मसीह हूं कहना छोड़ दोगे? प्रार्थना काम नहीं करता है, यीशु मसीह भी क्या है क्या नहीं है कहना बंद कर दोगे या उसको विश्वास करना बंद कर दोगे? और तीसरा, आप पढ़ते जाइए। या उपद्रव या अकाल, उपद्रव, इसका मतलब कि समस्या, आपके जीवन में कोई भी ठीक ना होना। अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। आपके जीवन में मसीह को जानने से नंगाईपन आता। नंगाई मतलब कपड़े ना होना, मतलब ये नहीं है कि आपको समाज से निकल जाएगा, आपको धन दौलत से, जायदाद से आपको बेदखल कर सकता है। उस समय भी आप क्या परमेश्वर में बने रहेंगे? जोखिम आता है। मसीह को जानने की वजह से बहुत सारे बातों में जोखिम आता है। आप जोखिम को सह पाएंगे नहीं पाएंगे? हाँ। और तलवार, कभी कभी क्या आता है? आपको जान से मारने का क्या आता है? धमकी आता है। क्या आता है? अगल बगल से, अड़ोस पड़ोस से आपको जान से मारने का क्या आता है? धमकी आता। उस समय भी आपको मसीह में क्या बनना है? बने रहना है। और पढ़ते जाइए। जैसा लिखा है 36 में, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। तेरे लिए हम लोग दिन भर क्या होता है? घात होते जाएंगे, और हम लोग वध हुए समान के भेड़े के समान गिने जाते हैं। जैसे कि भेड़ को वध किया जाता है, भेड़ को मारा जाता है, हम लोग भी इसी समय उसी सम्मान से क्या हुआ है? गिने जाएंगे। कब गिने जाएंगे? जब मसीह विरोधी चरम सीमा में अपना काम करता है, जब मसीह विरोधी खड़ा होता है, हम लोगों को भी वो मारने के लिए, पीटने के लिए, कष्ट देने के लिए वो क्या होता है? हमेशा तैयार रहता। और उस समय में भी आप जब मसीह को नहीं त्यागोगे, मसीह को नहीं छोड़ोगे, तो उससे प्रमाण होता है कि आप परमेश्वर से क्या करते हो? प्रेम करते हो। अब सुनिए, सतावट, कलीसिया, विरोध, परेशानी, दुख, तलवार आता है, मगर जब उस समय आप ये बातों को आने देते हो,
और ये बातों से आप घबराते नहीं हो, ये बातों आकर भी आप मसीह को विश्वास में आगे बढ़ते जब जाते हो, तब ये क्या प्रमाण करता है? ये प्रमाण करता है कि आप किसको प्यार करते हो? मसीह को। और मसीह को जब प्यार करते हो तो परमेश्वर भी आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। परमेश्वर शुरू में ही आपसे प्रेम कर चुका है और फिर भी आपको प्रेम करेगा। वो प्रेम आपको जीवंत जीवन देता है। क्या देता है? पढ़िए 37 का। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ, परंतु वो बातों में जिसने हमको प्रेम किया है कि हम लोग जयवंत से भी क्या है? बड़े हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कब प्रेम करता है? जब आप समस्या से, खतरा से, तलवार से, नंगाईपन से, जोखिम से, ये सारे बातों आते समय भी आप परमेश्वर में बने रहते हो, परमेश्वर को त्यागते नहीं हो, परमेश्वर को छोड़ते नहीं हो, परमेश्वर को आप भूलते नहीं हो कि ये नहीं कहते कि परमेश्वर आप भी झूठा है। आप विश्वास योग्य हो कि उसके संगति में, उससे प्रार्थना में, वचन का आज्ञा पालन में जब चलते जाते हो, परमेश्वर का प्रेम आपको क्या करेगा? जयवंत बनाएगा। क्या बनाएगा? जयवंत बनाएगा। जयवंत 1 घंटा प्रार्थना करने से नहीं होता है। जयवंत कब होता है? भूख, प्यास, नंगता, तलवार, जोखिम, हानि, विरोध जब आते हैं, वो आते समय भी जब आप स्थिर बनते हो, परमेश्वर से प्यार करते हो और परमेश्वर को बोलते कि आपको मैं नहीं त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे, चाहे मेरे को धन मिले या ना मिले, चाहे मेरे को सुख मिले या ना मिले, चाहे मेरे को चंगाई मिले या ना मिले, मैं आपको नहीं त्यागूंगा कि सच्चा परमेश्वर आप ही हो। जब आप ये कह के चले जाते हो, ये कह के परमेश्वर में और बढ़ते हो, तो परमेश्वर का प्रेम आपको जयवंत जीवन देगा। इसका मतलब क्या है कि समस्या पहले आता है और समस्या से आपको परमेश्वर जयवंत करता है। क्या करता है? जयवंत करता है। समस्या क्या आता है? पहले आता है और समस्या आने के बाद परमेश्वर आपको क्या करेगा? जयवंत करेगा। जयवंत। इसलिए कभी ये मत बोलिएगा पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि जीवन में सुखी सुख हो। पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे गोजी में, हमारा बैंक अकाउंट में पूरा पैसा ही पैसा हो। पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, सब भला चंगा हो, घर बड़ा बड़ा बनाए पाए और स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमे। क्रिश्चियन जीवन, मसीह जीवन ऐसा नहीं है। हाँ, परमेश्वर देगा आपको, मगर समस्या भी आता है। मेरे लिए दूसरा समस्या आएगा, इनके लिए दूसरा समस्या आएगा, पास्टर और उनके लिए और दूसरा समस्या आएगा, आपके लिए समस्या आएगा, विभिन्न रूप में आएगा, विभिन्न तरीका से आएगा, मगर आना तो कंफर्म है, आना तो पक्का है। क्या है? आना तो क्या है? पक्का है, आएगा। मगर उस समय हमको परमेश्वर को नहीं त्यागना है। क्या? इसलिए संकट, समस्या आपको विजयी जीवन देता है। क्या कहता है? कभी मत बोलिएगा कि मसीह क्रिश्चियन बनेंगे, बपतिस्मा लेंगे और बपतिस्मा लेने के बाद इतना गड्डी पैसा आएगा, बड़ा बड़ा बंगलो आएगा, अच्छे घर में शादी होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। और सब कुछ ठीक का मतलब ही मसीह जीवन नहीं है। क्या है? पड़ोसियों को बोले तो एक दूसरे को बोले सब कुछ ठीक का मतलब मसीह जीवन नहीं है। बोलिए तो, एक दूसरे को बोलिए ना। हाँ बोलिए, दुख आएगा, समस्या आएगा, जोखिम आएगा, तलवार आएगा, मसीह को नहीं त्यागना है, मसीह को नहीं छोड़ना है। ये सच्चा मसीह जीवन है। दुख और तकलीफ में एक दूसरे को बोलिए मसीह को नहीं त्यागना। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है समस्या आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? परिस्थिति आपके विपरीत खड़ा होगा, समाज आपके विरुद्ध में खड़ा होगा, है ना, परिवार आपके विरुद्ध में खड़ा होगा। मसीह को नहीं त्यागना है। आमीन, आमीन।
37 फिर से पढ़ दीजिए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ, जिसने हमको प्रेम किया है, किसने प्रेम किया है आपको और मेरे को? परमेश्वर। आपको और मेरे को किसने प्रेम किया है? जो बिना स्वार्थ का, बिना मतलब का प्रेम किसने किया है? वो परमेश्वर हमको जयवंत बनाएगा। क्या बनाएगा? भजन गाने से जयवंत नहीं होंगे आप, चर्च 1 घंटा आने से जयवंत नहीं होंगे, आपके ऊपर में हाथ रख के जयवंत नहीं होंगे। तलवार आएगा, समस्या आएगा, परिस्थितियां आएगा, दुख और तकलीफ आएगा, कांटों भरी रास्ता आएगा, वो रास्ते आने के बाद आप जयवंत होंगे। वो आने के बाद क्या होंगे आप? जयवंत होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जो परमेश्वर में विश्वास करेगा वो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। क्या करेगा? आप विश्वास करते हो तो आपके जीवन में परमेश्वर का महिमा दिखा जाएगा। आप विश्वास ही नहीं करते, सिर्फ हाँ सत्संग है, यीशु मसीह का सत्संग है, जलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ये नहीं चलेगा, ये बात नहीं चलेगा। और मसीह जीवन क्या जीवन है? मसीह जीवन में क्या क्या आता है बोलिए तो? समस्या आता है। क्या आता है? जोखिम आता है। क्या आता है? तलवार आता है। क्या आता है? विरोध आता है। समाज और परिवार आपको क्या करता है? बहिष्कार करता है। क्या करता है? मगर उस अवस्था में भी आपको मसीह को नहीं क्या करना है? छोड़ना है। हालेलुया। और हम तो रोमियो 8 का पढ़ते जाएंगे। हाँ 38। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न तो मृत्यु न जीवन, हाँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना तो मृत्यु ना तो जीवन। आपको निश्चय है, दुख और तकलीफ में भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। जो खुदावन यीशु मसीह को मैं विश्वास करता हूं वही परमेश्वर है, दूसरा छोर कोई परमेश्वर है ही नहीं। निश्चय है कि नहीं है? निश्चय है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि चाहे जीवन ना पड़े, चाहे मरना पड़े, मसीह को नहीं छोड़ना है। पढ़िए तो। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई। हाँ, यह क्या कहता है? मैं निश्चय जानता हूँ, निश्चय हूँ, न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानता न शक्ति न आने वाला समय न होने वाला समय कोई भी मेरे को मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। स्वर्गदूत भी आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। तो फेंक दिया हुआ स्वर्गदूत लूसीफर, शैतान परमेश्वर का प्रेम से आपको अलग नहीं कर पाएगा। और अंतिम पढ़ दीजिए। न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीहा यीशु में है अलग कर सकेगी। हाँ, ना सकेगी, अलग नहीं कर सकेगी। कोई ऊंचाई गहराई कोई दूसरा सृष्टि परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह प्रभु में है अलग नहीं कर सकेगी। हालेलुया। और मसीह ये आपका और हमारा भी जीवन है, जीवन होना चाहिए। जैसे कि प्रेरित पावल ने बताया कि मेरे को कोई जीवन मृत्यु स्वर्गदूत प्रधानता शक्ति वर्तमान का जो समय आने वाला जो समय ऊंचाई गहराई कोई दूसरा सृष्टि मेरे को परमेश्वर का प्रेम से अलग कर पाएगा ना कर पाएगा जो मसीह में है। पावल ने ऐसा बातों को बोला क्योंकि वो परमेश्वर को सच में प्रेम करता था। आप और हमको भी, पास्टर अरुण का कलीसिया को भी बोलना है कि कोई भी बात हो मेरे को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी ये निश्चयता होना चाहिए, कोई बातें कोई समस्या कोई दुख कोई तकलीफ मेरे को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। ये सच्चा मसीहत है, ये सच्चा विश्वासी है। विश्वासी का मतलब ये है नहीं कि हालेलुया 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 आमीन आमीन बोलना।
आमीन बोलने से विश्वासी नहीं बनता है। विश्वासी का मतलब क्या है? विश्वासी का मतलब ये है कि वो दुख में भी होगा, वो विश्वास योग्य होगा, पर मसीह को नहीं त्यागेगा। विश्वासी का मतलब क्या है? उसके बगल का आदमी आके दारू पियो, मस्ती करो, वो कहता है कि कोई नहीं देगा तब भी मैं दारू नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं विश्वास योग्य रहूंगा। ये विश्वासी का अर्थ है। विश्वासी का अर्थ ये है कि कोई ना देखे आपको, अकेले हो तब भी विश्वास योग्य बनना है। कोई ना देखे मगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे को देख रहा है, मैं उसके अधीन में हूं और वो सब कुछ देख सकता है क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। एक दिन समय आएगा, मेरा इंसाफ होगा, न्याय होगा, तब मैं क्या अपना न्याय दूंगा। इसलिए आपको मसीह में बने रहना। क्या है? क्या है? मसीह में बने रहना है, विश्वास योग्य होना है। उस विश्वास योग्य बने रहने का ही मतलब क्या है? विश्वासी। क्या है? हालेलुया बोलने से विश्वासी नहीं होता है, आमीन बोलने से विश्वासी नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे जवान लड़की लड़का है ना मसीह में, आपका यदि कोई लड़का या लड़की मसीह में नहीं है तो आपको ये कहना कि हाँ वो सुंदर है, हाँ वो सुंदरी है, मगर फिर भी वो मसीह में नहीं है तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये विश्वास योग्यता है। क्या है? विश्वास योग्यता। और विश्वास योग्यता में जो अंत तक टिका रहता है वो क्या है? विश्वासी। चर्च आने से कोई विश्वासी नहीं बनता। हाँ, उसका सिर्फ उसको विश्वासी कहा जाएगा, मगर असल में परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या नहीं है? विश्वासी नहीं है। पास्टर के नजर में विश्वासी हो सकते हैं, अब इंसान के नजर में, आदमी की नजर में, मेरे नजर में, पास्टर धनराज की नजर में आप विश्वासी हो सकते हैं क्योंकि आप क्या हो? चर्च में आते हो, कलीसिया में क्या हो? आप आते हो। मगर क्या आप सचमुच परमेश्वर के नजर में विश्वास योग्य हो? क्या आप अपने एकांत के जीवन में, अकेले जीवन में, जहां पर आपको कोई देखता नहीं है, आपके विचार में आप विश्वास योग्य हो? आपके सोच में विश्वास योग्य हो? आपके एकांत के जीवन में विश्वास योग्य हो? आप अपने पैसा कैसे, किस प्रकार से चलाते हो? दूसरे को उधार मांग के दूसरे के पैसा आप उधार लेके उसको कभी लौटाते नहीं हो, इसका लौटाते नहीं हो और आप भागते फिरते हो। आप कैसे कह सकते कि हाँ मैं विश्वासी हूँ? विश्वासी करता क्या है? दूसरे का पैसा चला के उसको लौटा देना। समय से पहले जब लौटाते हो और बोलते हो कि भाई यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, जैसे कि मैंने उधार पाया है आप भी उधार पाएंगे, तब आपका जीवन गवाही से उसको असर होगा। हाँ, ये जो बोलता है समय से पहले ही वो कर चुका देता है, ये सच में विश्वासी है। अन्य जाति आपको बोल के, समाज आपको देख के बोलेगा कि ये सच में क्या है? विश्वासी है। चर्च आते हैं, विश्वासी करते हैं, मगर कर्जा लेते हैं और कर्ज उठाने वाले आते हैं, आप क्या करते हो? नहीं लौटाते, भागते जाते हो। क्या होता है? आप विश्वासी नहीं हो। ढोंगी और पाखंडी बनना छोड़ना है, सचमुच का विश्वासी बनना है। क्या है? अब हम लोग आइए, हम लोग नया नियम याकूब का 1-2 पहले पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हमारे इंग्लिश में से कि माय ब्रदरन काउंट ऑल जॉय व्हेन यू फॉल इनटू द बैरल्स ऑफ ट्रायल। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कष्ट में आप पड़ते हो तो आपको परमेश्वर ने दिया हुआ आनंद, परमेश्वर ने किया हुआ कृपा आपको गिनती आप जब करे होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप समस्या में जा रहे हो, दुख से होके जा रहे हो, आप कितना प्रार्थना करते हो, कितना बाइबल पढ़ते हो, तब भी आपके जीवन में कोई समाधान नहीं हो रहा। समस्या उस समय आपको निराश नहीं होना है। उस समय आपको गिनती करना कि विगत के समय में, बिता हुआ समय में आपके लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया है, परमेश्वर ने कैसे आपको उद्धार दिया, कैसे आपको परमेश्वर ने बचाया, कैसे आपको परमेश्वर ने चंगा किया, कैसे आपको परमेश्वर ने पाप को क्षमा किया, आपका हालत क्या था, आप किस अवस्था में आपका जीवन था, उससे उठाकर परमेश्वर ने
आपको कहां पर ला दिया, उसको आपको जब गिनती करते हो और परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, उस धन्यवाद के कारण से आप वो समस्या से निकल जाते। निकल जाते हो। क्या होता हो? निकल जाते। इसलिए समस्या में आपको ये गिनती करना है कि परमेश्वर ने मेरे को क्या क्या दिया। हालेलुया। और 3 पढ़ते हैं हम लोग, आइए। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, तुम्हारे विश्वास को परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न। तुम्हारे विश्वास को परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। धीरज। परमेश्वर के राज्य में धीरज ही लोग ही आशीष पाएगा। क्या पाएगा? कौन आशीष पाएगा? धीरज ही लोग। धीरज जो धरते हैं उसी को आशीष मिलेगा। धीरज के लिए हम आपके लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप मेरे सामने आएंगे, बोलेंगे कि हाँ भैया प्रार्थना कर दीजिए धीरज के लिए। धीरज मेरे प्रार्थना करने से नहीं आएगा। आपको भी पता है कि नहीं कि मेरे जीवन में कितना धीरज है कि नहीं है ना? अभी आप मेरे को सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा देख रहे हो, घर में मैं धीरज हूं नहीं हूं आपको क्या पता है? क्या पता नहीं है ना? है ना? धीरज मेरे चिल्लाने से, प्रार्थना करने से नहीं आता है। धीरज कब आता है? जब आपका विश्वास परखे जाएंगे। क्या होगा? परखे जाने। आपका विश्वास क्या होगा? परखे जाने से। समस्या से परखे जाएंगे, अग्नि से परखे जाएंगे, चुनौती से, तलवार से, भूखापन से, नंगापन से, झूठे आरोप से आपको क्या होगा? विश्वास परखे जाएंगे। जब वो समय आपका विश्वास परखे जाएंगे, वो विश्वास जब परखे जाएंगे, वो क्या उत्पन्न करता है? धीरज। और धीरज जी को परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। क्या देता है? प्रार्थना का उत्तर किसको मिलता है? जो धीरज धरता है। किसको मिलता है प्रार्थना का उत्तर? जो धीरज नहीं ढलेगा उसको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक लड़का लड़की का शादी हो गया और माँ बाप बोल रहे कि हमको कल ही बच्चा दो, होगा? वो बच्चा के लिए कितने महीने धीरज करना पड़ेगा? 9 महीने। कितने महीने? 10 महीने। 9 महीने पूरा माँ के गर्भ में बिताने के बाद 10वां महीना जब शुरू होता, क्या होता है? बच्चे पैदा लेता है। क्या संसार में तो एक नियम है, धीरज धरना है। मान लीजिए एक आम का गुठली को आप उसको खेत में रोप दो, तुरंत वो पेड़ बन जाएगा? कितने साल में बनेगा? 10 साल 15 साल। कितने साल में बनेगा? 10 साल 5 साल 5 साल 10 साल में बाद में बनेगा ना। उसको धीरज धरना। क्या करना है? धीरज धरना है। क्या करना है? धीरज धरना है। इसलिए बाइबल में प्रभु ने क्या सिखाया कि किसान को देखो, सीखो वो कैसे धीरज धरता है। बाइबल क्या कहता है कि किसान से क्या हो? तुम सीखो। क्या करो? सीखो। किसान जब किसी बीज को बोता है वो कैसे धीरज धर के देखता है और धीरज होकर क्या करता है? इंतजार करता है कब फसल पकेगा, कब उसको कटनी करना पड़ेगा, कब उसको धान काटना पड़ेगा। वो धीरज धर के क्या करता है? क्या करता है? रखता है। इसी प्रकार से बिना धीरज धरे हुए आपके जीवन में भी परमेश्वर कुछ काम नहीं करेगा। बिना धीरज ही हुए परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं कर। मगर धीरज आपके जीवन में उत्पन्न कब होता है? आपका विश्वास का जब परखे जाएंगे। क्या होगा? आपके विश्वास को जब परखे जाएंगे तब आपके जीवन में क्या उत्पन्न होगा? धीरज। 4 पढ़िए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हाँ, धीरज को पूरी रीति से काम करने दो। धीरज विश्वास परखे जाएंगे। विश्वास परखे जाने के वजह से आपके जीवन में क्या उत्पन्न होगा? धीरज। क्या उत्पन्न होगा? धीरज। और धीरज को आप अपने जीवन में पूरी रीति से आपको क्या करना देना है? काम करना देना है। और जब धीरज आपके जीवन में पूरा काम करेगा, आपके जीवन में क्या रहेगा? पूरा संपन्नता। और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और
सिद्ध हो जाओ। हाँ, पूरे और सिद्ध। परमेश्वर आपका पूरा करेगा। आपके जीवन में जो अधूरापन है, जो अधूरे बातें है, अधूरा परिवार है, अधूरा जो भी चीज है उसको पूरा करेगा और सिद्ध काम करेगा। क्या करेगा? सिद्ध काम, जिसमें कोई भी चूक नहीं होगा। कोई भी एक बात को भी चूक बिना चूके परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। और तुम्हें किसी बातों का क्या नहीं होगा? घाटी नहीं घाटी। रहे। आपके जीवन में क्यों घाटी है? हाँ भैया, इतना कर्जे घर ही नहीं बना पा रहा हूँ। देखे न भैया, बीमार से ही पैसा ले जाता है डॉक्टर, है ना। जमीन है, जमीन भी चला गया, ये चला गया, वो चला। क्यों चला जाता है? क्यों? आपके पास सब कुछ हाथ से आपके हाथ से निकल रहा है। याद कीजिए, आपके पास क्या नहीं है? धीरज नहीं। क्या नहीं है? और धीरज आपके जीवन में काम नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा है? और धीरज कब उत्पन्न होगा आपके जीवन में? जब विश्वास परखे जाएंगे। क्या होगा? अब विश्वास कैसे परखे जाएंगे? समस्या आएगा। यीशु मसीह के नाम के खातिर आपको क्या करेगा जाएगा? सताए जाएंगे। वो आपके जीवन में क्या लाएगा? धीरज उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? धीरज उत्पन्न करेगा। हालेलुया। यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, यह कह रहा है कि मसीह यीशु क्या कह रहा है कि संसार में कलेश होगा, संसार में तुमको दुख होगा, मगर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया है। मसीह मरा था और मुर्दों से जी होकर जीवित हुआ, और मसीह ने संसार को और मृत्यु को क्या किया? हरा दिया। क्या दिया? और जीत लिया। क्या? वो जो मसीह ने संसार को जीता हुआ है, वही मसीह आप और हमारे अंदर होने की वजह से, आप और हमारे साथ में होने की वजह से, जब कलेश आएगा, दुख आएगा, हम भी संसार को क्या होगा? संसार जीत पर जाएंगे। क्या कहेंगे हम लोग? जीत जाएंगे। क्या होगा? जीत जाएंगे। कलेश समस्या जो भी आता है, हमको हराने के लिए नहीं, मगर विजेता बनाने के लिए आता। क्या आता है? विजेता बनाने के लिए। कलेश जो भी आता है, जो भी कठिनाई आता है मसीह जीवन में, आपको हराने के लिए नहीं, मगर आपको क्या बनाने के लिए? विजेता बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? विजेता बनाने के लिए आता है। इसका 16 का 20 भी पढ़िए अंतिम है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हाँ, मसीह कहता है कि तुम्हारा शोक क्या में बदल जाएगा? आनंद में। इसलिए जब कलेश आता है, जब मसीह के खातिर, नाम के खातिर समस्या आता है, जब कोई बदनामी आता है या कोई भी विरोध आता है, आपको घबराना नहीं है, आपको मसीह को नहीं त्यागना है। आपको दुख को परमेश्वर क्या करेगा? आनंद में बदलेगा। क्या करेगा? आनंद में बदलेगा। हालेलुया।
को जस्तो लक्षणहरू देखा पर्दैछ। किसी के शरीर में टीबी का बीमार का लक्षण दिखाई दे रहा है। टिभी भइहालेको भनेको होइन, वो टीबी नहीं हुआ है लेकिन लक्षण शुरू का लक्षण है। जाने पर परमेश्वर चङ्गाई गर्नुहुँदैछ। परमेश्वर वो लक्षण को आपके देह से दूर करके ले जा रहा है। तपाईँले त्यो सपनामा गन्दा गन्दा सपनाहरू देख्नु, वो जो आप गंदा गंदा व्यभिचार वाला सपना देखते हैं, दुष्ट आत्माले तपाईँलाई त्यो काम गर्दैछ। वो दुष्ट आत्मा ऐसा काम कर रहा है आपके देह में, जीवन में। यीशु प्रभुको नाममा छुटकारामा बोल्नु। यीशु मसीह के नाम में उसको मैं आजादी मांगता हूँ, उस स्त्री उस पुरुष को। यीशु प्रभुको नाममा छुटकारा हुनु। यीशु के नाम से उस स्त्री का देह में छुटकारा होने का मैं आदेश देता हूँ। यीशु प्रभुको नाममा, यीशु प्रभु के नाम में, यीशु प्रभुको नाममा यीशु प्रभु के नाम में छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। छुटकारा। यीशु प्रभुको नाममा यीशु